हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकार मजीद एंड वेलकम बैक अगेन इन आईटी कैफेटेरिया चैनल। इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं और आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मैनेज सेटिंग्स टैब ऑफ यूट्यूब चैनल। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करनी है अपने चैनल की सेटिंग्स ताकि हमें वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल सकें और बार बार अपलोड ना करनी पड़े या उनको सेट ना करना पड़े। वेलकम लर्निंग विद फैक्ट्स। मैं कोशिश करूंगा कि नाम लेने के बजाय मैं आपके चैनल्स के नाम लूं ताकि एक प्राइवेसी होती है उसको भी हम कायम रखें। और आज आप जो भी सवाल पूछोगे मैं साथ साथ उनको भी प्रोसेस में लेता आऊँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा काम जो अब इसको चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की कस्टमाइजेशन पे। ये मेरा चैनल है जिससे आप लोग वाकिफ़ तो होंगे ही। इसकी सेटिंग मैंने कैसे की हुई है पहले आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद एक दोस्त का चैनल है उसके ऊपर हम वर्किंग जाके करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी अपने चैनल पे अप्रूवल के लिए कि मैं उनके चैनल को हैंडल कर सकूं और उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत जो ठीक होने वाला है वो भी हम कर सकें। तो ये यासिर भाई के चैनल पे हम वर्किंग करके देखेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था उसमें था डैशबोर्ड, प्लेलिस्ट, कंटेंट और इसके अलावा कमेंट्स थे, सबटाइटल्स थे और हमने थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन के मतलब दोबारा रिपीट किया था, यानी कि ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम करते हैं नए टैब से शुरुआत जो है सेटिंग्स, ताकि आप लोग जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो उसमें जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो या आपको एडिट करना पड़ता है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आपका पहले से मौजूद हो। जैसे कि जर्नल सेटिंग्स के पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, करेंसी टाइप होती है इसकी डॉलर, क्योंकि यूट्यूब एक अमेरिकन साइड है और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे ही है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ की है तो वहीं का हेड ऑफिस होगा इनका। तो बेसिकली इनका जो करेंसी था वो था यूएस डॉलर। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे अपने मुताबिक इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ से अपने पाकिस्तानी के PKR को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब जो है हमारे पास चैनल। आवाज़ नहीं आ रही चैनल के टैब का। इसके अंदर बेसिक इन्फो वही होती है जो हमने नाम वहाँ पे सेट किया था कस्टमाइजेशन में और यहाँ से कंट्री हमने सेलेक्ट की थी। लेकिन इसके नीचे जो ये जो कीवर्ड्स जो हैं ये वाले उन कीवर्ड्स से डिफरेंट हैं जो आप वन बाय वन अपनी वीडियो को अपलोड करते हुए टाइप करते हो। ये कीवर्ड्स आपके चैनल के हैं, इनको आपने अलग से यहाँ पे ऐड करना है। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपके चैनल पे रन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अपलोड करते हो वीडियो कभी किसी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे उसका एक कीवर्ड ऐड कर दो और ये यहीं पे सेटिंग्स के अंदर आके होगा। यानी ये कीवर्ड सेटिंग्स के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ये वाले कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं उन कीवर्ड्स से जो आप अपनी वीडियो को अपलोड करते वक्त कीवर्ड्स एंटर करते हो। ठीक हो गया। अब इनको ऐड करने का या यहाँ पे मेंशन करने का मकसद क्या है या डिफरेंस क्या है उन कीवर्ड्स से। जो आप वीडियो अपलोड करते वक्त ऐड करते हो कीवर्ड्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वीडियो से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक चूज़ किया कि आप अपलोडिंग कर देते हो एक टॉपिक पे कि आज लेक्चर नंबर 1 है। वो लेक्चर नंबर 1 जिस टॉपिक से रिलेटेड है आप जस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स उसमें एंटर करोगे। लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करने हैं और इनको ऐड करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ कि आज आपने लेक्चर नंबर 1 किया साइंस का, एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा आप जो है वीडियो अपलोड कर देते हो मैथ की या स्पोर्ट्स की या किसी और सॉन्ग्स की या किसी भी और टॉपिक पे, तो जो उस मेन वीडियो का टॉपिक होगा उस टॉपिक को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये आपके कीवर्ड की ऑलरेडी रेंज जो है वो बढ़ती जाएगी और इसमें आई थिंक सो उन्होंने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रखी। वहाँ पे तो आपको एक लिमिट मिलती है ना कि आपने 500 तक अपने कीवर्ड्स एंटर करने हैं जस्ट एक वीडियो के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने अभी इतने सारे आप लोगों के सामने ओपन किए हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जस्ट आपने वन बाय वन जब टॉपिक डिफरेंट चूज़ करो तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक कीवर्ड आपने यहाँ पे एंटर कर देना। ये निशानदेही करता है कि आपके चैनल के ऊपर वर्किंग क्या हो रही है या आपका चैनल किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है या इसके अंदर आप क्या क्या कुछ करते हो। तो जब भी कोई सर्च बॉक्स में आप
चैनल सर्च करता है या कुछ इनमें से सर्च करता है तो आपका चैनल ऊपर आता है। वीडियोस तो आती ही हैं। आपने कभी नोट किया है कि अगर आप एक वर्ड टाइप करो तो चैनल का रिंग अलग होता है और वीडियोस के लिंक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। उसी तरीके से ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये चैनल से रिलेटेड हैं और जो आप वहाँ पे अपलोड करते हो वो वीडियो से रिलेटेड होते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट टैब आ जाता है एडवांस सेटिंग का। अच्छा, ये भी वही सेटिंग्स हैं जो आप नॉर्मली इनको आप देख सकते हो कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना तो उसके अंदर भी इनमें से एक आध होती हैं, ये वही वाली हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब इसको यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। एक और चीज़ जो मैंने अपने दोस्तों की वीडियोस को अपलोड करते हुए नोट की है, यानी कि जब वो अपलोडिंग करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल कई बार रखते हैं, कई बार नहीं रखते। और मैंने भी लास्ट टाइम जब लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो ये सेटिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग की अलग है और वीडियोस की अलग है। तो मैं इसी वजह से जो है लास्ट टाइम आप लोगों के साथ ऑनलाइन चैट पे नहीं आ पाया। ये चीज़ यहाँ पे नोट करना, जब आप सेलेक्ट करते हो कि आपकी वीडियो या चैनल जस्ट फॉर किड्स है तो उसके ऊपर लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम मेरे कमेंट बन थे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। दूसरी ऑप्शन है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, ये सेकंड वाली ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हो तो आपके वीडियो पे या लाइव स्ट्रीमिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। तो अब आज मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो इसी वजह से आज आप लोग चैट भी कर रहे हो मेरे साथ और मेरी वॉइस भी आपके पास क्लियर आ रही है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग भी ओके है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है एडवांस सेटिंग के अंदर ही, वो है लिंक अकाउंट की। इस अकाउंट का मतलब है आपके गूगल एडिसन के अकाउंट से, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है ना गूगल एड्स अकाउंट। इसको आपने तब लिंक करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अकाउंट ही एडिसन का तब बनाना है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। उससे पहले आप लोग अकाउंट भी मत बनाइएगा, ट्राई भी मत करें। उसकी एक रीज़न है, बाद में इसके बहुत से प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसकी वजह से आपको कई बार ये फेस करना पड़ता है कि आपका अकाउंट जो है वो गूगल के अकाउंट से अटैच ही नहीं हो रहा, यानी यूट्यूब का जो चैनल है उसको आपको लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप गूगल एडिसन का अकाउंट तब बनाएं, यानी कि तब क्रिएट करें आईडी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी इसको लिंक किया हुआ है। ये इसकी पूरी प्रॉपर वर्किंग जो है मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की सूरत में, स्लाइड्स की सूरत में नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक बन चुका है। आज वैसे मुझे देर इसीलिए लगी कि मैंने 2 लेक्चर्स रेडी किए हैं जिनको क्रिएट करने के लिए मैंने स्लाइड्स बना ली हैं। तो इंशाल्लाह एक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरी सीरीज़, यानी जो दोस्त हमारे अब ज्वाइन हो रहे हैं या मज़ीद मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उन सब लोगों का थैंक यू। और इसमें भी मैं आप सबको एक बार कहता चलूँ कि आप लोगों के लिए मैंने एक पूरा कोर्स शेड्यूल जो है ना वो रेडी किया है। उसके अंदर आप लोगों को 1 बाय 1 हर एक चीज़ डिस्क्राइब करके तस्वीरों की सूरत में, विजुअल्स की सूरत में बना के दूंगा और साथ में वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं जैसे चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ उसमें आप लोगों के कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं मिस, ऐसा है कि आप अकाउंट बना तो लें, उसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम आ जाती है अगर एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो आपका अकाउंट जो है वो लिंक नहीं हो पाता। इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि आप अकाउंट बाद में ही बनाएं ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसकी रीज़न क्या होती है, कई जो नए यूज़र्स हैं उनको अकाउंट बनाने का शौक़ तो होता है, अकाउंट बना लिया, पता चलता है जनाब बाद में हमारे अकाउंट का फ़ोन नंबर जिस फ़ोन से वो अकाउंट आईडी अटैच है वो और है, जीमेल का अकाउंट वो किसी और आईडी से अटैच है। अब यूफ़ोन कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल का जो हमारा चैनल आईडी है वो और है। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। आई थिंक सो बहुत से लोग इस चीज़ से गुरेज करना चाहेंगे या इस चीज़ को पसंद करेंगे कि हम सब का एक ही आईडी हो, मतलब कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, गूगल एडिसन हो गया, गूगल अकाउंट हो गया, जीमेल का आईडी भी वही हो, जिस पे हम चैनल बना रहे हैं वो भी वही हो, और इन सब पे फ़ोन नंबर भी एक ही हो। इससे आसानी ये होती है कि आप जब भी कहीं पे कोई वर्किंग करते हो, साइन इन करते हो या लॉग इन करते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। आपका पासवर्ड भी एक होता है, आपका फ़ोन नंबर भी एक होता है, कॉन्टैक्ट लिंक भी एक होता है। इससे फ़ायदा ये है कि आप जब भी उसके ऊपर अकाउंट बनाओगे या लिंक करोगे तो आपको मुश्किलें दरपेश नहीं होंगी। और एक चीज़ मैं सबसे कहता चलूँ, आप एक अपने
सिस्टम में नोट पैड तो सबके पास होता है ना, तो उसमें एक अपना फ़ाइल क्रिएट करें एक, उसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी और जितने भी अकाउंट्स हैं इन सबको एक बार सेव करें और विद टाइटल इनको मेंशन करें कि कौन सा आईडी, कौन सा पासवर्ड या यूज़र नेम आपने किस किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया। अगर आप उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी करते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी कि एक ही फ़ाइल से आप अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कर पाओगे। कई बार होता है कि पासवर्ड चेंज हो जाता है तो आप उसको भी वहाँ पे जाके एडिट करें या अपडेट करें। उसकी वजह ये है कि आपको आसानी रहती है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। जी मिस, आपने ये एक इमोजी सेंड किया, फ़ोन नंबर मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, ज़रा आप दोबारा मेंशन करेंगी। अच्छा जी, इससे आगे आ जाती है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। इसको मैंने स्पेशली इसलिए टिक किया हुआ है कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ये लास्ट टाइम भी एक दोस्त ने मेंशन किया था कि जनाब कैप्शंस कहाँ से ओपन होती हैं, तो मैंने वो तरीकाकार तो बता दिया था, लेकिन कैप्शंस ऑन करने का फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा एक्चुअल में यानी कि ये होती किस लिए मैं वो बता देता हूँ आपको। जब आप एक वीडियो क्रिएट करते हो तो उसमें आप जो बोल रहे होते हो यानी कि आपकी जो स्पीक वर्डिंग होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रही होती है दूसरों तक, लेकिन उसको आप कैप्शन ऑन करने की मदद से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यानी यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो उसको ऑटो पिक करता है और ख़ुद ब खुद ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है इंग्लिश के अंदर। उसका बेनिफिट नहीं है हमें पाकिस्तानियों को। बेसिकली हम लोग उर्दू बोलते हैं तो जो भी यूट्यूब कैप्चर करता है उसको वहाँ पे पेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, ये वर्ड उर्दू का है, लेकिन अगर मैं इसको हाय बोलूँगा तो हाय वो वहाँ पे मेंशन लिखा हुआ आ जाएगा नीचे इंग्लिश के अंदर, हाय हेलो, ये वर्डिंग जो है पिक कर लेगा, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक आएंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम मैंने बोला है तो वो उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी, वो मिस्टेक कर देता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप लोग कैप्शंस को ऑन ना ही करें तो बेहतर है, ये हमारे लिए बेटर नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाता है सब्सक्राइबर काउंट। अच्छा, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब आपके सब्सक्राइबर शो क्यों नहीं हो रहे हैं। ये मैंने शुरू में एक बार सिर्फ टेस्ट के लिए किया था। सब्सक्राइबर्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका ये फार्मूला है कि आप यहाँ से अपने सब्सक्राइबर्स को डिस्प्ले भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है। तो मैंने इसको डिस्प्ले रखा हुआ है, तो मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है छुपाने की। भाई मैं जैसा हूँ सामने भी वैसा ही हूँ, पीछे भी वैसे ही हूँ, तो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे डिसेबल इंटरेस्ट बेस ऐड। ये यहाँ पे और या तो एक्टिव होता है या आई थिंक सो नहीं होता। मैंने मेरा ख्याल है इसको अनचेक किया था बाद में आके। इसकी रीज़न क्या थी कि यहाँ पे वो इंटरेस्ट बेस अगर हम ऐड जो चला देते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई आप किस किस ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे। तो आप यहाँ पे इसको एक्टिव रहने के बजाय अनचेक कर दो ताकि आपके चैनल पे तमाम के तमाम एड्स रन हों। जी, ये कमेंट आया है भाई, मुझे ये पूछना था कि हमने वीडियोस अरेंज करनी हो अपनी मर्ज़ी से, उसका ऑप्शन कहाँ होगा। अरेंज से मीन आप पूछ रही हैं कि प्लेलिस्ट के अंदर जो होम पे हमारे पास लैंडिंग पेज पे शो हो रही होती हैं, आप उनकी बात कर रहे हो। चलें, आप सवाल पूछते रहें, इनको मैं एक नज़र बाद में देखूंगा। तब तक हम इस पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लें 10 से 15 मिनट में। आगे आ जाती है ऑप्शन अदर्स सेटिंग्स की, जिसमें मैनेज यूट्यूब अकाउंट है, रिमूव यूट्यूब कंटेंट है और एडवांस चैनल सेटिंग है। इनको एक एक टच दे देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूँगा अपलोड्स पे, ताकि आपको वो तमाम चीज़ें समझ आ सकें जो अपलोडिंग के दौरान आपको कम से कम करनी पड़े, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कीवर्ड्स पे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे दे सको। ताकि ये वाली ऑप्शंस जो हैं ये हर एक में सेम होती हैं, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेट कर दोगे तो आपको एज रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ और चीज़ें हैं उनको भी ऐसा ही हम बार बार चेक करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिनको अगर आप ऑलरेडी सेट कर लोगे तो आपको ज़्यादा फोकस उन पे करने का टाइम मिल जाएगा जो आपकी हर वीडियो के लिए ज़रूरी है। यानी टाइटल पे टाइम देना, डिस्क्रिप्शन पे टाइम देना और उसके अलावा टैग्स पे टाइम देना। अब आते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे। टाइटल हर एक वीडियो का चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हर एक वीडियो के लिए आपने ख़ुद से टाइटल तो लिखना ही है, तो यहाँ पे हमें टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है ऑप्शन हमारे पास डिस्क्रिप्शन की। तो इसमें मैंने एक ये चीज़ मेंशन की हुई है, वेलकम टू IT कैफेटेरिया। इसमें मुझे एक दोस्त ने पूछा था, यासिर भाई ने आई थिंक से पूछा था
कि वकार भाई हर एक की डिस्क्रिप्शन हर बार नई एंटर करना, तो उसमें हमें टाइम लगता है, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये ऑप्शन आई थिंक यासर भाई आपके लिए और उन तमाम दोस्तों के लिए भी है जिनको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज़ सेम रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ये सिंपल रखी है, इसमें जस्ट मेंशन है वेलकम टू आईटी कैफेटेरिया। ये तो हो गया, मैंने एक इस्तकबाल कर दिया अपने तमाम दोस्तों के लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की यूट्यूब की। इट मीन्स के मेरे पिछले तमाम लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो यहाँ आनी चाहिए। तो जब भी मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँगा एक टॉपिक पे, तो इसको यहाँ पे मैं उन तमाम लिंक्स को आके शेयर कर देता हूँ। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि फॉलो अस, ये तो सब में यूज़ होता है आई थिंक सो, FOLLOWS। ये लाइन तो हम हर एक वीडियो में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल FB पे, ये FB का लिंक आ गया। सेकंड आप यूज़ करते हो ट्विटर, ये उसका लिंक आ गया। और थर्ड पे आप यूज़ कर लेते हो इंस्टाग्राम। ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि ये आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपने हर एक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी है, तो इनको आप ऑलरेडी यहाँ पे सेव करो, ताकि जब भी आप एक नई वीडियो अपलोड करो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे सेट हों। आपको इनको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वहाँ पे इनको अरेंज करना है कि ये ऊपर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। वो आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कर सकते हो। यानी ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हो कि ये तमाम सेटिंग्स आपको हर नई वीडियो में अपलोडिंग के दौरान मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत आसानी होगी, पर प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विजिबिलिटी के हवाले से। तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, मैंने यहाँ पे इसको पब्लिक रखा हुआ है, लेकिन मेरा मशवरा है तमाम आप लोगों के साथ कि आप इन सब को पहले करें अनलिस्टेड। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पहले पूरी वीडियो कंप्लीट अपलोड कर लो, उसके अंदर हर एक चीज़ ऐड कर लो, और जब आपको लगे कि हाँ यार ये आज मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एसईओ के लिहाज से, टाइटल के लिहाज से, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से, और इसके अंदर अब कोई कमी नहीं है, देन आप उसको यहाँ से आके पब्लिक कर दो। ये मशवरा मैं देना चाहूँगा उन तमाम दोस्तों को जिनके पास ऑलरेडी मटेरियल सेव पड़ा हुआ। मेरी कई लोगों से ऐसी बात होती है कि उनके पास 10-10 वीडियोस पड़ी हैं जो वो क्रिएट कर चुके हैं, बना चुके हैं कंप्लीट, लेकिन वो अपलोड नहीं करते। वो क्या सोच रहे हैं जनाब कि पहले हमारा चैनल इतने टारगेट को चेज़ कर ले, फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद ये ऐसे ग्रो हो जाए मैं देन अपलोड करूँगा। यार आपके पास अगर मटेरियल है, आप उसको कंटेंट को क्रिएट कर चुके हो, तो यार आप अपना आधा टाइम ज़ाया कर रहे हो। मेरा मशवरा ये है कि आप तमाम वीडियोस को अपलोड कर दो और यहाँ पे सेटिंग जो है विजिबिलिटी की अनलिस्टेड कर दो। इसका बेनिफिट क्या होगा, आज आप एक ही दिन के अंदर अंदर 10 वीडियोस अपलोड कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिएट पड़ी हुई हैं, तो आप उनको अनलिस्टेड रखो। जब आपको लगे कि आपकी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब के हवाले से, उसको आप यहाँ पे आके एक्टिव करो और उसकी विजिबिलिटी यहाँ से आप पब्लिक कर दो। सॉरी, इस पेज से नहीं, आपको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। चुनौती है, यहाँ पे आपने आना है कंटेंट पे। कंटेंट के अंदर हर एक वीडियो को एडिट करने का हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ये पेंसिल आ रही है, इसी तरीके से ये एक पेंसिल आ रही है। अब इसको अगर आप ना भी एडिट करना चाहें तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है विजिबिलिटी की, ये पूरी लाइन उसी की है, तमाम वीडियोस के ऊपर ये टैग होगा। अब इसको आपने करना क्या है, यहाँ से जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, एक क्लिक करना सॉरी, और यहाँ से आपने अनलिस्टेड को अनचेक करके पब्लिक पे क्लिक कर देना। यानी फॉर एग्जांपल आप एक ही टाइम में 10 वीडियोस अपलोड कर देते हो जो आपके पास मटेरियल बना हुआ है, 10 नहीं तो 4 या 5 या 2। जैसे आज मैंने 2 लेक्चर्स तैयार किए हैं, तो मैं दोनों के दोनों क्रिएट करने के बाद फ़ौरन अपलोड कर दूँगा। लेकिन 1 बाय 1 जब मुझे लगेगा कि उनकी तमाम कमियां पूरी हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और उसको अनलिस्टेड से पब्लिक कर दूँगा। सिंपल सा फार्मूला, ठीक हो गया। या इसमें एक स्केड्यूल की ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रही है, आप इसको टाइम टू टाइम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आज ही, मुझे मौका मिला, मैंने आज 2 लेक्चर बना दिए हैं, तो इसको उनको अपलोड करने के बाद मैं स्केड्यूल बेस पे रख देता हूँ। एक को रख देता हूँ 2 दिन का टाइम पे, यानी कि आज मैंने उनको अपलोड कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वो जनाब 21 की डेट को अपडेट ना हो, वो हों 25 को। तो यहाँ से आप उसका स्केड्यूल सेट कर सकते हो।
या अपलोडिंग के टाइम भी आपको स्केड्यूल टाइमिंग पूछ रहा होता है, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। यानी एक मैं आज दे देता हूँ लिमिट के जनाब ये 2 दिन के बाद अपलोड हो, 21 तारीख है, 22 या 23 की सुबह को। और दूसरी वाली भी मैंने आज ही अपलोड कर दी है, उसको भी मैं चाहता हूँ कि जनाब वो 25 को हो, यानी उसके भी आगे 2 दिन के बाद। तो आप ये सारी चीज़ें अब अरेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे टाइम में उस वक्त नहीं था जब मैंने नया नया चैनल बनाया था, और ना इतना नॉलेज था। ये अब तो यूट्यूब ने बहुत आसानी कर दिया, आप इसको आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आज अगर आपके पास मटेरियल एक से ज़्यादा का है तो उसमें देर ना लगाओ। जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि मैंने जनाब फुल तैयारी के साथ मैं बैठा हूँ, इंतजासिस जो है ना, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स दे देना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ अपने उसी पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपने तमाम अपनी वीडियोस को बाय डिफ़ॉल्ट अनलिस्टेड रखना है, और धड़ाधड़ जितनी वीडियो बना सकते हो भाई अपलोड करते जाओ। उनको बाद में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद 1 बाय 1 उस पोर्शन में जाके, यानी वीडियो के पोर्शन में जाके यहाँ से आपने अनलिस्टेड की जगह पे पब्लिक कर देना है। सिंपल, ठीक हो गया। अब आते हैं टैग्स पे। ये वाले टैग्स वो टैग्स हैं जब आप डिस्क्रिप्शन के नीचे वाले पोर्शन में आते हो, यानी एक वीडियो को अपलोड करते हो और वहाँ पे आप टैग्स मेंशन करते हो। इनकी लिमिट है 500। अब समझ में आई कि ऊपर वाले जो टैग हैं वो चैनल के हैं, और ये वाले जो टैग हैं ये 500, ये सिंपल एक वीडियो के हैं। तो इसके अंदर भी मैंने अपनी 3 टैग्स और मेंशन किए हुए हैं जो हर बार मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, मुझे टाइप नहीं करने पड़ते। आईटी कैफ़ेटेरिया इकट्ठा। इसी तरीके से आप अपने चैनल के टैग्स भी बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आई जो लाजमी मेंशन करें, ये मैंने बहुत नोट किया लास्ट टाइम, मैंने आई थिंक एक दो दोस्तों के साथ शेयर भी किया था। आजकल हैशटैग बहुत चल रहा है ये वाला, तो एक ये भी मेंशन कर दें, क्योंकि जो टॉपिक आप चूज़ करोगे वो टॉपिक तो टाइटल से रिलेटेड होगा। टाइटल आपने हर वीडियो का अलग देना। दूसरा, ये टैग आपके चैनल के नाम से एक लाजमी होना चाहिए। बाकी तो आप टैग में से ले लो, चाहे डिस्क्रिप्शन में से ले लो, वो हैशटैग आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग जो है यहाँ पे सेव होनी चाहिए आपकी, और जो जो स्टेप आप करते जाओ उसको आप सेव करते जाओ। दोबारा हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं और फिर से अपलोड पे जाते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं हम अब सेकंड टैब पे। ये तमाम सेटिंग्स भी कई बार होती हैं, कई बार नहीं भी होती। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, आई थिंक सो आप लोगों को सेट करनी पड़ती होंगी, और अगर नहीं भी करनी पड़ती तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अब जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है वो है एजुकेशन। आई थिंक सो मैं अब इसको चेंज करता हूँ, और मुझे करना भी चाहिए। इससे पहले हम आते हैं लाइसेंस पे। स्टैंडर्ड लाइसेंस, इसका मकसद क्या है? क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस, इसके ऊपर बहुत सी बहस की जा चुकी है पहले भी। और मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया मिस भाई। वीडियो अपलोड हों तो हो गई हों तो जी आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस अपलोड कर दो, लेकिन उनको अनलिस्टेड रखो। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट में अगर आपका अनलिस्टेड होगा देन आप उनको अरेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो भी गई है तो भी कोई इशू नहीं है, आप वीडियो अपलोड होने के बाद भी उसको मुकम्मल तौर पे कभी भी कहीं पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये इतनी ऑप्शंस यूट्यूब ने अब हमें दे दी हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम बढ़ते हैं इस ऑप्शन पे, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। इसका मकसद क्या है और ये किस किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह भी है। यहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कई बार ये चीज़ पूछी है कि कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी साइट या कोई ऐसा लिंक बताएं जहाँ से मैं वीडियोस को कॉपी किया करूँ, डाउनलोड किया करूँ, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत एडिट करके अपने चैनल पे लगा दूँ, ताकि मुझे कॉपीराइट और स्ट्राइक की ऑप्शन जो है उससे क्लेम ना आए, स्ट्राइक ना आए, उनसे बच सकूँ। मुझे कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा लिंक दें। तो भाई मेरे, जिन लोगों ने क्रिएटिव कॉमन की ऑप्शन को यूज़ करते हुए, यानी इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस को अपलोड किया है, अगर आप वहाँ पे जाके भी वीडियोस को कॉपी करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ किसी और चैनल, यहाँ पे कर लेते हैं हम, इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं पूरा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये नुकसानदेह कैसे और फ़ायदेमंद कैसे है।
इसको हम ले जाते हैं फ़िलहाल यहाँ पे, होम पे आ जाओ भाई। अब यहाँ पे आप सर्च करते हो, एक एग्जांपल इसी को देख लेते हैं। ये भाई साहब ने कोक स्टूडियो का किया हुआ है। अब इसकी जो वीडियो है, स्टॉप हो जाओ भाई, ये डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे दी हुई है। ये लाइसेंस बाय यूट्यूब, ये उन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि ये किसकी तरफ से है। ये कोक स्टूडियो का सेशन नंबर 8 है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ खुद से सर्च करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, टॉम एंड जेरी कर लेते हैं, चलो, मुझे वैसे पसंद भी यही है बचपन से। अब यहाँ पे आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करके फ़िल्टर लगा के मैंने ये चीज़ सर्च की है और ये कार्टून हमारे पास आ चुके हैं। अब भी इनकी तरफ से क्लेम आ सकता है। प्रॉब्लम पता है क्या, लोग ऐसे ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे आगे ना बढ़ें, अपने ही दुनिया में कहा खोए रहने वाले लोग। उनको मैं तो समझता हूँ कि वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और का नहीं सोचते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे ये एक हैं भाई साहब, मैरी क्रिश्चियन, पता नहीं क्या नाम है इसका। इनके चैनल पे क्या सीन है कि इन्होंने इस वीडियो को रखा हुआ है किड्स के लिए। दूसरा ये लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट का। एक्चुअली में इस बंदे ने अपना चैनल बनाया है और उसके बाद उसने ये वीडियो अपलोड की है जो कि क्रिएटिव कॉमन है, यानी कि इसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियो को डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद मैं इसी वीडियो को थोड़ा सा क्लिप करके काट के जैसे भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करता हूँ, इसमें एडिटिंग करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पे। तो ये वर्क तो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन है कि ये क्रिएटिव कॉमन है, ये यूट्यूब की तरफ से है। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने इसको सर्च किया तो मैंने फ़िल्टर आउट किया कि मैं क्रिएटिव कॉमन की चीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे वही चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसको मैं यूटिलाइज़ भी कर सकूँ, मुझे पे ना करना पड़े किसी को, या बाद में किसी की कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए या कोई क्लेम ना आए। लेकिन उसके बावजूद अब मैं जस्ट जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ ज़रा उसको गौर से सुनना कि ये भाई साहब हैं यहाँ पे हमारे पास किड जोन के, ठीक है। इन्होंने वीडियो अपलोड की और इसको रख दिया क्रिएटिव कॉमन में। जब मैंने सर्च किया तो मुझे इनकी वीडियो यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं कर देता हूँ अपने चैनल पे अपलोड, यहाँ पे, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद मैं भी इसको क्रिएटिव कॉमन रख देता हूँ या अपनी मर्ज़ी से स्टैंडर्ड यूट्यूब रख देता हूँ। मैं जो भी इसको अपलोड करूँ, जैसे भी अपलोड करूँ, मैंने इसको अपने सिस्टम पे अपलोड कर दिया। अब ये मेरे चैनल पे रन हो रही है, ठीक है। अब भाई साहब ने क्या किया, वो अपने चैनल पे गए, अपने चैनल पे उन्होंने अब अपनी सेटिंग्स ओपन की चैनल की और सेम प्लेटफॉर्म वीडियो पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद वो क्या करते हैं, इसको करते हैं एडिट। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। अब जब वो इस वीडियो को एडिट करेंगे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब ये वो वाली वीडियो जो मैंने डाउनलोड करके दूसरे चैनल से क्रिएटिव कॉमन की ओपन की है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये कहाँ पे होगा, स्टैंडर्ड लाइसेंस की ऑप्शन यहाँ पे होती है जी, ये रही। अब भाई साहब ने क्या किया, 4 दिन तक मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की और 4 दिन से वो चल रही है। जब मैंने इसको डाउनलोड किया था तब ये क्रिएटिव कॉमन में थी, मैंने फ़िल्टर आउट करके भी चेक किया था, मैंने इसका लाइसेंस भी चेक किया था। अब 4 दिन गुजरने के बाद वो जो किड जोन है, उस भाई साहब ने क्या किया, अपने चैनल में जाके उसी वीडियो को अपलोड किया और यहाँ से उसको कर दिया क्रिएटिव कॉमन की जगह पे स्टैंडर्ड यूट्यूब, यानी उसका उसने लाइसेंस अपने पास महफूज कर लिया कि अब ये महफूज है कि ये एक वीडियो मेरी है, इसको कोई भी यूटिलाइज़ ना करे। जैसे ही वो ये सेटिंग चेंज करेगा, ठीक है, यूट्यूब मुझे स्ट्राइक भेज देगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए वो वीडियो
ऑलरेडी पहले से किसी ने अपलोड की हुई थी, मैंने दोबारा अपलोड की है, तो इस वजह से यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेज देगा, क्योंकि अब मेरे चैनल के ऊपर जो कंटेंट है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वाला है, कि किसी और ने उसके ऊपर लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, वो क्रिएटिव कॉमन का अब सब्जेक्ट नहीं रहा। इस वजह से अब वो वीडियो जो है मेरी नहीं रही। तो ये चीज़ नोट रखिएगा कि आप क्रिएटिव कॉमन को भी ओपन करें तो भी शरारती लोग जो होते हैं वो आपको स्ट्राइक भेजने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैं खुजली फैमिली, आई थिंक सो, पाकिस्तान के अच्छे हैं, जनेजो एक है, और इस तरह के 3-4 और हैं। इनके चैनल पे आप जाके सर्च आउट करो तो आपको क्रिएटिव कॉमन की बहुत सी बेतहाशा वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगी, और उन्होंने कभी इनको स्टैंडर्ड लाइसेंस किया भी नहीं है, वो इसको कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उनको कोई भी यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन फिर भी शरारती लोग कुछ होते हैं, जैसे एक दोस्त हैं हमारे, मेरा एक दोस्त है आबिद, यहाँ पे वो है, आई थिंक सो पीके बाबू हैं, हाँ मुझे जहन से निकल गया था, सॉरी। इनका एक चैनल था जिसके ऊपर इन्होंने कुछ फ़नी क्लिप्स जो हैं वो दूसरों के ऐड किए थे। वाह, नहीं मिस, क्रिएटिव कॉमन पुट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का, यानी कि आपके चैनल पे हमेशा ये सिलेक्ट होना चाहिए लाइसेंस के तौर पे, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग जो वीडियो क्रिएट करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो कोई और यूटिलाइज़ करे, लेकिन एक्चुअली में जो मैं ये ऑप्शन क्रिएटिव कॉमन की इसलिए बता रहा था कि जो हमारे दोस्त किसी और का डाटा कॉपी करते हैं या किसी और का मटेरियल कॉपी करते हैं अपने चैनल पे लगाने के लिए, ये उनके लिए था बेसिकली, कि वो जब भी सर्च करते हैं क्रिएटिव कॉमन की ऑप्शन को, तो वो दूसरे चैनल्स के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट तब करती है जब हम उनकी क्रिएटिव कॉमन की वीडियो को अपलोड कर लेते हैं अपने वाले चैनल पे। चंद दिन के बाद पता चलता है कि जनाब वो भाई साहब ने क्या किया, उसका लाइसेंस चेंज कर दिया। तो अब हमने जब कॉपी किया था तब तो वो लाइसेंस और था, यानी वो क्रिएटिव कॉमन में थी। प्रॉब्लम कब आई, जब भाई साहब ने पीछे से जाके अपना लाइसेंस चेंज कर दिया, तो फ़ौरन स्ट्राइक आती है। वो वाला बंदा नहीं भेजता जिसकी वीडियो होती है, यूट्यूब वाले स्ट्राइक भेज देते हैं कि भाई आप किसी और का उसकी मर्ज़ी के बगैर कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि उसने लाइसेंस रखा हुआ, वो तो वीडियो उसकी अपनी। लेकिन उनको अब कैसे हम यकीन दिलाएं कि जब हमने कॉपी की थी तब उसने लाइसेंस कॉमन रखा हुआ था। अब ये एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम क्रिएटिव कॉमन से वीडियो उठा भी लें तो हमें पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए कि क्या आया कि वो वाली यूट्यूब की तरफ से लाइसेंस वीडियो है, यानी कि क्या वो कॉमन वीडियो है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मिस, सबसे पहली ऑप्शन तो यही है कि हमें अपनी ही वीडियो कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी और का मटेरियल यूज़ भी करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होती है, इस चैनल पे आई थिंक सो थी, पीछे मैं चेक करवा देता हूँ, जो गाना हमने सर्च किया था ये वाला, इसके अंदर ये वाला लाइसेंस जो है ये भाई साहब ने अपने तौर पे मेंशन किया हुआ है, यानी ये तमाम डिस्क्रिप्शन यूट्यूब वालों ने नहीं, ये कोक स्टूडियो वालों ने मेंशन की हुई, जिसने ये चैनल बनाया है ना, यानी कि जिसने ये वीडियो अपलोड की है, ये वाली डिस्क्रिप्शन उसने ख़ुद मेंशन की है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा था कि अगर आप किसी और से डाटा लेते हो किसी और लिंक से, तो उसका लिंक लाजमी अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया करो। नहीं जनाब, ये वाला यूट्यूब की तरफ से है, ये यूज़ लाइसेंस टू। हाँ जी, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जब भी आप किसी और का मटेरियल यूज़ करते हो तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यूट्यूब उसके ऊपर एक्शन ना ले, अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हो तो, वरना यूट्यूब वाले आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये ख़ुद मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये किसी और का लाइसेंस है, यानी ये प्रॉपर्टी किसी और की है, आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसमें आप मेंशन कर देते हो कि हाँ जी मैं ये रेफ़र करता हूँ फ़लाने बंदे को, ये मैंने उसका डाटा यूज़ किया, तो उसके ऊपर स्ट्राइक वगैरह नहीं आती या क्लेम वगैरह नहीं आता। लेकिन उससे बेटर है कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ ही ना जिसको आप किसी और के डाटे को कॉपी करके इस्तेमाल करो, ताकि आप यूट्यूब और स्ट्राइक दोनों से बच सको। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि हमने जब भी बाय डिफ़ॉल्ट रखना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है। हाँ बिलफर्ज, आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जब आपका दिल करे कि हाँ यार आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये
मेरी तरफ से तमाम लोगों के लिए गिफ्ट है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। तब आप ये क्रिएटिव कॉमन वाला एट्रीब्यूट चेंज कर दो तो ठीक है, करना भी चाहिए, फ्री में भी काम करना चाहिए कभी। बहरहाल मैं इसको स्टैंडर्ड ही रखता हूँ। आप लोगों को जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। जवार फ़रूकी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आप मेरे चैनल पे आए भाई। खैर अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से आज मैं इस कैटेगरी को चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर अब जो वर्क कर रहा हूँ वो है हाउ टू स्टाइल का, यानी मेरे चैनल पे अब जो भी होता है वो हाउ टू के हवाले से होता है, तो मैं इस टैग को लाजमी यूज़ करता हूँ। तो अब मैं अपनी कैटेगरी भी चेंज कर रहा हूँ आज। ओके, नेक्स्ट आ गया जनाब ओरिजिनल लैंग्वेज। ये आई थिंक सो जब मैंने कस्टमाइजेशन करवाई थी तब ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दी थी। और नेक्स्ट कैप्शन, इसको मैं ऑफ़ ही कर देता हूँ, आप लोग भी ऑफ़ ही कर दो तो बेटर है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये एक ऑप्शन है पहले वाली, दिस कंटेंट हैज़ नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविज़न इन द यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट में हमारा ये कंटेंट कभी भी प्ले नहीं किया गया आज से पहले, या ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है मेरे चैनल से ये वीडियो पहले कभी यूएस में नहीं चली। बहरहाल ये नन होता है, आप ये कर दो पहले ऑप्शन को या फिर नन कर दो, कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस पर। नेक्स्ट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये इंग्लिश क्यों नहीं है भाई, ये चेंज होनी चाहिए। बेसिकली हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल भी हमारा इंग्लिश में होता है। बहुत कम लोग हैं जो उर्दू में टाइप करते हैं। यासिर भाई वैसे आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों ही लिख सकते हो। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट की, और वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। बेसिकली मैं जो अब स्पीक कर रहा हूँ या आपके साथ बातें कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ ये बेसिकली उर्दू है, तो हम वीडियो की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं यहाँ पे उर्दू। या आप लोग अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हो, जिसको जैसे अच्छा लगे। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो तो आप दोनों को इंग्लिश कर दो। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट की, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। ताकि आपके चैनल पे कमेंट करने वाला जो है यूज़र वो आपकी निगरानी से हो के गुज़रे। इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन होती है अलाउ कमेंट्स की, इसका मतलब सब जानते ही होंगे कि सारे के सारे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है होल्ड पोटेंशियली इम्प्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू। आई थिंक सो मेरी नज़र में ये वाली वीडियो जो ये वाला कमेंट है ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है जो यूट्यूब वालों को लगे कि यार ये वाला कमेंट अनयूजुअल है या पहले इसकी निस्बत ठीक नहीं है, या इसको मैं किस तरीके से गाइड करूँ, इट मीन्स कि अनयूजुअल होने के मुराद ये है कि आपके चैनल पे आके कोई बंदा कमेंट करता है लिंक किसी और वेबसाइट का, किसी और चैनल का या किसी और वीडियो का, तो वो ऐसा कमेंट है जो आई थिंक सो यूट्यूब को लगता है कि ये रिव्यू होना चाहिए, तो वो उसको खुद ब खुद रोक देता है, लिंक वाला भी और अनयूजुअल भी। इससे नीचे वाला ऑप्शन भी वही है, लेकिन ये पहले सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक सो कि ये सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे पास तो यही है, आप लोग भी चेंज कर लो। नेक्स्ट आता है यूज़र्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो। ये आप शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी चमक दमक या आपकी रेटिंग कोई देख लेता है तो आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाती है। आई थिंक सो कि ये ऑन हो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हमारी यहाँ तक सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट दोबारा ओपन करता हूँ ताकि मैं इसको नेक्स्ट पोर्शन पे समझा सकूँ। ये मैं तब इसलिए बार बार ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी आदत पड़ सके कि अगर कोई वर्किंग हो चुकी है तो उसको आप फ़ौरन सेव कर सको। अब ये जो इसमें मैंने चेंजिंग की है इसको मैं थोड़ा सा अपने लिए भी संभाल के रखता हूँ, मैं दोबारा चेंज कर लूँगा। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड टैब पे, मोनेटाइजेशन पे। ये वाला आई थिंक सो मैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए रख देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि जब मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर पूरी वीडियो समझाऊँ तो इसको साथ लेके चलूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात कहता चलूँ कि यहाँ पे आके आपने तमाम के तमाम एड्स को टिक कर देना।
जब मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ना, तो तब समझाऊंगा कि इनका मकसद क्या है और इनको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अब हम परमिशन पे। यहाँ पे आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है परमिशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, पेजेस होते हैं, आप पेज क्रिएट करते हो और कई बार होता है कि आप खुद उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो आप किसी दूसरे की मदद ले लेते हो, दोस्तों की, फ्रेंड्स को शामिल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बिज़नेस पेज है तो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं कम्युनिटी के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं, किसी को ग्राफिक का काम दिया जाता है, किसी को पोस्टिंग का काम दिया जाता है, किसी को अपलोडिंग का काम दिया जाता है, तो वो एक बंदा काम नहीं करता, वहाँ पे एक टीम काम कर रही होती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि आप अपने चैनल के अंदर मुख्तलिफ़ काम मुख्तलिफ़ लोगों को सेपरेटली डिवाइड करके दे देते हो कि वो आपके साथ वर्क करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैं किसी फ्रेंड को ऐड कर लेता हूँ, एक्चुअल में चैनल तो मैंने बनाया, तो यानी मेरी आईडी के नाम के सामने जो आ रहा है वो है ऑनर। नेक्स्ट आप अगर किसी को इनवाइट करते हो तो वो ऑनर भी हो सकता है और उसको एक्सेस भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। उसको आप मैनेजर बनाते हो, एडिटर बनाते हो या लिमिटेड एडिटर बनाते हो, ये ऑप्शंस आप वन बाय वन सेलेक्ट करके देख सकते हो अगर आपने एक चैनल को एक से ज़्यादा लोगों से हैंडल करवाना हो तो। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब तक आप अपने चैनल को रन कर सकते हो तब तक तो वर्क करो। जब ज़रूरत पड़ जाए एक टीम की, जब आप उसको मोनेटाइज करवा लो, आपके पास काम बढ़ जाए, आपके पास वीडियो की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, कंटेंट बढ़ जाए, देन आप एक टीम बनाना शुरू करो जिनको आप अलग अलग रोल दे सकते हो। किसी को मैनेजर बना दो, किसी को एडिटर बना दो, व्यूअर, लिमिट व्यू, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो ये सबकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक किसी और को अपने साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है परमिशन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी में इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह ही आप चैनल क्रिएट करते हो ना, तो आपको यूट्यूब वाले कुछ माइलस्टोन्स देते हैं, यानी हर्डल्स की सूरत में आप एक माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 सब्सक्राइबर करते हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिलती है, उसका कम्युनिटी टैब मिलता है कि आप कम्युनिटी टैब में भी डाटा शेयर कर सकते हो। कम्युनिटी टैब क्या होता है उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिल वक्त इस पोर्शन के अंदर आप मुख्तलिफ उन यूज़र्स को ऐड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। ये सेम चीज़ वैसे है जैसे आप फेसबुक पे ब्लॉकिंग करते हो, और आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी बंदे से तंग हो उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, उसको हाइड भी कर सकते हो, उसकी चैट हाइड कर सकते हो। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं, लेकिन इनको आई थिंक चेंज करने की या इतना इनकी वर्थ नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट का जो ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो इनको आप ना ही छेड़ो तो बेहतर है फ़िल वक्त। नेक्स्ट एग्रीमेंट आपको तब मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आई थिंक सो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सेटिंग के हवाले से कंप्लीट है। ये एक एग्रीमेंट है, जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना यूट्यूब पे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 और मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल, तो आपको ये तमाम तर इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की सूरत में मिल जाती है। तो इसमें उन्होंने वही तमाम शराइत जो पहले इंग्लिश में थी, अब हमने कंट्री सेलेक्ट की है पाकिस्तान, तो उन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन ये ट्रांसलेट होने के बाद ठीक नहीं है। आप इसको इंग्लिश में ही करके स्टडी कर लेना। और इसका मुख्तलिफ एक छोटा छोटा पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये आपको यहाँ पे ये अदायगी की शराइत हदूद टैक्स के साथ, यानी आपको पहली किस्त जो अदा करते हैं वो $100 के बाद करते हैं, और उनकी जो मुद्दत है वो 30 दिन से 60 दिन तक हो सकती है। वैसे ये सिर्फ लिखा ही हुआ है, जल्द से जल्द भेज देते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो घबराना नहीं है कि आपने पहली बार अप्लाई किया, $100 मेहनत से पूरे किया और वो उसके ऊपर भी उन्होंने 2 माह का टाइम दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट मेंशन है, ये जल्द से जल्द उसको अप्रूव कर देते हैं। और इसका जैसे जैसे आप मोनेटाइजेशन के बाद इनके माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो बातें लिखी होती हैं ना, ये उससे पहले ही वर्किंग कर देते हैं। इनका जो मैकेनिज़्म है, जो पीछे टीम बैठी हुई है, वो बहुत अच्छी और हर वक्त एक्टिव बैठी हुई है। इसीलिए जब भी आप कोई गलती करते हो ना तो स्ट्राइक भी फ़ौरन आ जाती है।
तो इसलिए बच के रहना। आपने वर्किंग भी वैसी ही करनी है कि जिसका रिस्पांस यूट्यूब की तरफ से आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव मिले। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन थी कि ये कटौती कैसे करते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये आपको 55% पे करते हैं और 45% खुद रखते हैं, लेकिन सेंट की सूरत में ये कुछ सेंट्स भी काटते हैं, टैक्स की सूरत में, सॉरी। तो वो कुल मिला के 50% हो जाता है। यानी आप ये चीज़ नोट करें कि अगर आपने $200 कमाया तो आपको 100 ही मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है, ये 45% नहीं 50% काटते हैं। बाकी आप खुद इसको स्टडी कर सकते हो, एग्रीमेंट जब आपको मौका मिले। ये वैसे भी गूगल पे पड़ा हुआ है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके चैनल के हवाले से और पॉलिसी जब भी चेंज होती है उसके अपडेट होने के हवाले से ये चीज़ चेंज होती रहती है। सो आज के लिए फ़िल वक्त सेटिंग का टैब जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर समझ नहीं आई तो उस पॉइंट को आप रिपीट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, एक बार नज़र दौड़ा लो पाकिस्तान, बाकी सारी सेटिंग चेक कर लूँ, उसके बाद मैं इसको फ़ौरन सेव कर देता हूँ ताकि मेरे चैनल के ऊपर ये चीज़ ओके हो जाए। ठीक हो गया ये फैसिलिटी जी। जब आप एक और माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तो आपको ये ऑप्शंस भी मिलती हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स मिल जाता है, एनेबल हो जाता है, जिसमें आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। आई थिंक सो जब आपका पहला 100 व्यू कंप्लीट होता है ना, 100 व्यू कंप्लीट होने के बाद आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि आप वीडियो अपलोडिंग करने के बाद उसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हो। दूसरा माइलस्टोन ये वाला नीचे वाला, जिसमें 15 मिनट की वीडियो अपलोड की जा सकती है। पहले इतना नहीं होता था, आप छोटी वीडियो अपलोड करते थे, अब उससे भी लंबी वीडियोस अपलोड कर सकते हो। जैसे क्या कहना चाहिए, मूवीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, या बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं जो घंटे पे मुश्तमिल होते हैं, 3-3 घंटे में मुश्तमिल होते हैं। समीना कौसर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, आपको भी देख के बहुत खुशी हुई कि आप माशाल्लाह इतनी दूर से मुझे लाइव देख रहे हो। थैंक यू आप सब लोगों का, और मज़ीद उन तमाम दोस्तों का भी जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की उम्मीदों में पूरा उतरूंगा और आप जैसे जैसे मेरे साथ चलेंगे आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा। अभी अगर किसी का सवाल है तो जनाब आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक मेरी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और इस टैब को मैं अब करने जा रहा हूँ क्लोज़। ओके जी, अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। जी मिस, हम अकाउंट पहले भी बना सकते हैं, बट उसको आप ना ही बनाएं तब तक जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होती, तो बहुत बेटर रहेगा। जी, अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो आप चलते हैं हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट बल्कि कस्टमाइज़ पे चलते हैं, उससे हमें आसानी मिल जाएगी। कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे ऑन नहीं की थी, हाँ ये है। यहाँ पे चलते हैं हम अपने चैनल की कस्टमाइजेशन पेज पे, ताकि वहाँ से हम लैंडिंग पेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। जी मिस, आपका सवाल था कि हम यहाँ पे उनको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो अपलोडिंग हो रही होती है वो तो आप डे बाय डे या डेट वाइज जैसे भी अपलोड करते हैं वो अपलोडिंग हो जाती है। उसको अरेंज करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके उसको मैनेज करें। जब आप कस्टमाइजेशन में आते हैं तो यहाँ पे जो लेआउट का टैब है इसी को आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पोर्शन को मैं फ़िल वक्त कर देता हूँ नीचे। ओहो, ये क्या ऊपर होगा, इसको ले आते हैं यहाँ पे। ये है अब सिंगल प्लेलिस्ट, जस्ट इस टैग से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड करता हूँ। आपने सवाल किया था 9 और 10 के अलग अलग लेक्चर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लेक्चर कल अपलोड किया और वो है 9 का, और एक लेक्चर आपने आज अपलोड किया, यानी कि उसकी वीडियो आपने आज क्रिएट किया तो उसको आपने आज अपलोड किया। अब आपकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन वो अलग अलग क्लासेस की हैं, एक 9 की है और एक 10 की है। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट करोगे सिंगल प्लेलिस्ट
तो ये जो आपने प्लेलिस्ट पहले से बना के रखी हुई हैं ये उनकी तरतीब के लिए है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे आप सेक्शन ऐड ना करो बल्कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट करो। ये क्रिएट प्लेलिस्ट, जब आप मैंने ये पहले सिखाया था कि आपने प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे उसकी एग्जांपल ले लो। एक आप बना दो क्लास 9 की और दूसरी बना दो 10 की। जब ये दोनों बन जाएं, जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है तो अपलोडिंग के दौरान आपने प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है उस कैटेगरी की जिसका आप लेक्चर अपलोड कर रहे हो। उसी तरीके से बाकी तमाम दोस्त भी अपने अपने मुताबिक अपनी उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे जिससे वो वीडियो रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अब मैं उसको दोबारा चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए कि मेरे पास 2 लेक्चर चल रहे हैं, एक चल रहा है MS वर्ड का, दूसरा चल रहा है MS एक्सेल का। अब मैं हर रोज़ एक वीडियो क्रिएट करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं कभी करता नहीं हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाता बनाने में। एक एक्सेल की बनाता हूँ, यानी कल मैंने वीडियो बनाई थी एक्सेल की और आज मैंने बनाई वर्ड की। तो जिस वक्त मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तब मैं वहाँ पे सिलेक्शन करूँगा जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई हैं उनमें से किसी एक की, यानी अगर वो क्रिएट की गई है एक्सेल के हवाले से यानी MS एक्सेल 2013, तो मैंने एक्सेल का लेक्चर अपलोड करते हुए 2013 एक्सेल की प्लेलिस्ट को ही सिलेक्ट करना है। और लैंडिंग पेज के ऊपर जस्ट आप इन पोर्शंस को अरेंज कर सकते हो। ये वो प्लेलिस्ट हैं जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं। तो ये अरेंजिंग ऐसे होगी कि पहले 9 आ जाए, फिर 10 आ जाए। इनको आप यूँ अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अपलोडिंग का जो ऑप्शन है ये आपने रख दिया है क्लास 9 और ये वाली जो टैब है ये है क्लास 10। तो इनको आप इस तरतीब से रख सकते हो, या आप ऊपर से शुरू कर लो 9, 10, 11, 12, या नीचे से आप शुरू कर सकते हो। तो इसको चेंज करने के बाद यहाँ से आपने पब्लिश लाजमी करना ताकि इसका इम्पेक्ट जो है वो तब्दील हो सके। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। जी मिस वो ये ना कि आप 9 और 10 को अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको अलग कर सकते हो। ये वाला जो सवाल है इससे रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पब्लिक अगर कर भी देते हो ना तो उसका इशू कोई नहीं है। जैसे अभी ये लाइव स्ट्रीम चल रही है ना तो ये ऑलरेडी पब्लिक है, इसी वजह से आप इस वक्त देख भी रहे हो। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता तो मैंने पहले पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेनी थी, उसके बाद इसको स्केजुअली अपलोड तो ये हो जाती है। इट मीन्स कि मैंने इसको लाइव करना था या पब्लिक करना था। ये पहले अनलिस्टेड होती, प्राइवेट होती, तो पहले सिर्फ क्रिएट होती, उसके बाद ये जब मैं पब्लिक करता देन आप लोग देखते। और एक और यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे उसको अनलिस्ट रख के, अनलिस्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज एक वीडियो अपलोड की और उसको अनलिस्टेड रख दिया, 4 दिन के बाद जब आप वीडियो को पब्लिक करोगे तो डेट भी 4 दिन के बाद की आएगी। यानी आज है 21 तारीख और आपने वीडियो आज अपलोड कर दी और 4 दिन के बाद जब आप 25 तारीख को वीडियो को पब्लिक करेंगे तो डेट शो सबको सिर्फ 25 की होगी। वहाँ पे वो ये शो नहीं करवाएगा कि ये 21 तारीख की अपलोडेड है। यानी जिस वक्त करंट बेसिस पे आप वीडियो को पब्लिक करते हो तब जाके आपकी वीडियो की डेट शो होती है, वो करंट टाइम तब से स्टार्ट होता है। अच्छा जी नेक्स्ट, और किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं जनाब। ये कैसे पता चलेगा कि YT की तरफ से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है कि नहीं, इस सवाल पे आ जाते हैं। मैं दोबारा इस चीज़ को एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये जो मेंशन किया गया है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइसेंस है। आप इसको मद्देनज़र रखते हुए क्रिएटिव कॉमन की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इसके बगैर अगर किसी और की वीडियो को आप ले लेते हो, जैसे कि ये हम यूज़ कर लेते हैं और एक यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो इस भाई साहब ने यहाँ पे लाइसेंस अलाउ किया हुआ है, ये वाला ये लाइसेंस है। अगर इसके बगैर आप अगर कोई वीडियो उठाते हो जो क्रिएटिव कॉमन में पड़ी तो हुई है लेकिन उसके ऊपर लाइसेंस मेंशन नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ये सब के ऊपर लाइसेंस अप्लाई हुआ है तो इनको आप क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको आप फ़िल्टर में ले जाओ
जैसे कि स्टैंडर्ड कोई भी। अब मैं फ़िल्टर नहीं अप्लाई कर रहा, तो ये टी सीरीज़ पे ले जाते हैं। चले मैं वहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ उनका कैसे होता है। टी सीरीज़, इनका कोई भी बंदा चैनल से वीडियो क्लिप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्राइक भेज देते हैं, ये किसी को अलाउ नहीं करते। तो इनके चैनल पे हम जाते हैं, ये वाला चैनल ओपन कर लेते हैं, सॉरी वीडियो। यहाँ पे देखें इन्होंने भी अपना लाइसेंस मेंशन किया हुआ, और यूट्यूब की तरफ से भी ये अलाउ है। यानी ये चीज़ इनकी टी सीरीज़ की मैंने इसलिए ओपन करके दिखाई है क्योंकि इनकी कभी भी क्रिएटिव कॉमन नहीं होती, लेकिन लाइसेंस अप्लाई है। तो इनको आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्रिएटिव कॉमन है या नहीं, ये मेंशन हो रहा है। और यहाँ पे ये भाई साहब ने मेंशन किया हुआ कि ये क्रिएटिव कॉमन नहीं है। कौन सी है और कौन सी नहीं है उसका डिफरेंस बताना है, तो ये मतलब चेक करना। तो ये है कि लाइसेंस में लिखा हुआ आ जाएगा ये क्रिएटिव कॉमन है, और ये वाली फ़लाँ बंदे ने रेफ़र की हुई है, ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। यानी इस वीडियो को आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया कि कैसे पता चलेगा कि कॉमन कौन सी है और स्टैंडर्ड कौन सी है। ओके हो गया, चुके हैं। तो आई थिंक सो कि हम इसको अभी फ़िल वक्त स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू से स्टार्ट करेंगे, और चैनल पे पहले मैं रिव्यू दे दूंगा, देन हम आगे अपलोडिंग की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा अपलोडिंग का होगा। इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखा है तो भाई लाइक तो बनता है, एक तो लाइक कर दिया करो यार सबके सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।